अब हम ये कह सकते हैं स्पाई यूनिवर्स कायदे से शुरू हो चुका है, ऑल थैंक्स टू पठान। लेकिन इसके आगे क्या, इसके एंडिंग फ्यूचर को लेके कहा जाती है, और स्पाई यूनिवर्स में थैनोस के बारे में क्यों नहीं बताया गया, मतलब इस यूनिवर्स का आगे जाके मतलब क्या होने वाला है। तो इन्हीं सवालों को जानने के लिए पहले एंडिंग को समझना होगा, जो कि पठान की स्टोरी कौन से इशू को लेके आजू बाजू घूमती है, जहां मेन मैटर कश्मीर और पाकिस्तान का नहीं, एक्स एलिट सोल्जर और ऑफिशियल की भी थी। जैसे जिम ने ट्रेनिंग करके आउटफिट एक्स ज्वाइन किया, जिसमें दुनिया भर के इंटरनेशनल एजेंसी के लोग थे, MUSA, CIA, GRU, जो कि सब मिलके इतने पावरफुल बनते हैं कि कोई भी सीक्रेट एजेंसी उनको पकड़ नहीं सकती। खैर, पठान इस खतरे के बारे में अच्छे से जानता था, एंड इससे पहले कि ये खतरा और बड़ा हो जाता तो उसने नया डिवीजन क्रिएट किया, जोकर, जो कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च, जहां इस डिवीजन का काम यही होगा कि रिटायर्ड डिसेबल लोगों का ये घर होगा, जहां उनको एक और मौका मिलेगा अपने देश को सर्व करने का। मतलब फिर जोकर आउटफिट एक्स से कैसे लड़ सकता है, जिसमें पूरे देश के वॉर एलिट्स है। मतलब भाई, कमियां दोनों में थी। जोकर डिवीजन अपने इनिशियल स्टेज पर था और फुली ऑप्टिमाइज होने की इसे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि स्टार्टिंग में कर्नल रुद्रा ने बोला था कि भाई ये CIA का प्रॉब्लम है, उन पर छोड़ दो। लेकिन जब अपनी बारी आई है इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बचाने की, तो भाई इनिशियल स्टेज पर कुछ ना कुछ गलती तो होगी। आउटफिट एक्स बस कहने को एक्स लोगों का घर था, मगर उसे फुल्ली कंट्रोल जिम कर रहा था, वो भी अपने मकसद के लिए। और उसका हिंट स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि जिम किसी पर भरोसा नहीं करता, वो खुद ही सारी चीज करता है। अब आते हैं मूवी के पहले मिड क्रेडिट सीन पर। उसमें पता चलता है कि वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, और अनफॉर्चुनेटली हमें इसका थैनोस के बारे में नहीं बताया। मगर हाँ, कर्नल रुद्रा को भी रियलाइज हो गया था कि ये मिशन जैसे तैसे लास्ट सेकंड में जीता, मगर नेक्स्ट टाइम चांस ही क्यों लेना। फिर एक टीम बनाते हैं जिसमें एक्सकॉन और बिखरे हुए लोगों को एक साथ लाके सो दे कैन बिकम मोर इन फ्यूचर, जहां पठान इस जोकर टीम के कैप्टन अमेरिका होंगे और कर्नल रुद्रा निक फ्यूरी, और जो ट्रिनिटी में होंगे स्पाई यूनिवर्स में, वो है टाइगर, कबीर और पठान। क्योंकि टाइगर 3 का हिंट सलमान भाई ने पठान में ही दे दिया है कि टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है। मतलब SRK टाइगर 3 में दिखने ही वाले हैं। फिर वॉर 2 को भी कंफर्म कर दिया है। फिर पठान 2 को भी रिसेंटली सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म भी किया है। तो सारे मूवीज कंफर्म तो है, लेकिन टाइगर 3 के बाद पता चलेगा कि कौन सी मूवी कौन से टाइमलाइन पर होगी। तो बात रही मेन विलन्स की, तो जॉन के बाद टाइगर 3 का मेन विलन है इमरान हाशमी, जो कि फिर से ISI एजेंट है लायन, जो कि टाइगर को मारने के लिए उसको क्रिएट किया है। लेकिन इसमें बहुत सारे नए एक्टर्स भी ऐड होंगे। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक्शन हीरो जो कम बजट में काम करे, क्योंकि भाई जैसे जैसे स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ेगा VFX भी अच्छे करने होंगे, तब जाके एक ट्रू मास्टरपीस बनेगा। तो अब बात करते हैं जिम की। तो भाई अगर किसी को लग रहा है कि जिम मर चुका है, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि यूनिवर्स का पहला रूल यही है कि जब तक किसी के मरते हुए बॉडी नहीं दिखती तो वो मरा नहीं है। और जिम शायद से वॉर 2 में देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि वॉर में ऋतिक जिस एक्स पार्टनर के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं जिम हो सकता है। और यही नहीं, पोस्टर में जॉन के हाथ पर कुछ ये लिखा था, एवरीवन विल कम टू माई फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। मतलब सबको मेरे फ्यूनरल में आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मैं सही में मर चुका हूँ। खैर, टाइगर 3 के बाद सब पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी मुझे कमेंट में बताना स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।